एक पत्नी अपने पति के लिए कॉफी बनाती है और जैसे ही वो कॉफी पीता है उसकी हालत खराब हो जाती है। खराब होने के बाद पत्नी उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाती, बल्कि उसकी 85 साल की जो माँ थी, जब अपने बेटे को तड़पता हुआ देखती है तो वो शोर मचाने लगती है। शोर सुनकर आस पड़ोस वाले आते हैं, जिसमें अनुज के दोस्त भी थे। अनुज के दोस्त उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर उसका इलाज चलने लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब कह देते हैं कि ये गंभीर है और इसे आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। तो मेरठ ले जाया जाता है। क्या था पूरा मामला, आज विस्तार से आप लोगों के सामने ये सच्ची कहानी लेकर आया हूं मैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको कहानी बेहद पसंद आती होंगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इस घटना के बारे में आप क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एक परिवार रहा करता था, जिसमें एक बूढ़ी माँ 85 साल की और उसके बेटे, एक बेटी थी जिसका नाम होता है पूनम। जो बूढ़ी माँ का बेटा था अनुज, वो छोटा था। अनुज की शादी 9 फरवरी 2023 को तय हो जाती है। गाजियाबाद के एक जगह पड़ती है, गाजियाबाद में फरुखनगर की ही रहने वाली पिंकी से 9 फरवरी 2023 को अनुज की धूमधाम से बारात निकलती है। नाच गाना होता है। बारात बेटी वाले के यहाँ चली जाती है। खूब अच्छा स्वागत होता है, खाना पीना होता है, डीजे वगैरह बजते हैं। अगले दिन बारात को वापस आना था मुजफ्फरनगर। बारात वापस भी आ जाती है और घर में खुशियों के गीत गाए जाते हैं। जो भी रस्में थी वो निभाई जाती हैं। इसके बाद 2-4 दिन 10-5 दिन कटते हैं और उसके बाद अनुज और पिंकी में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे लड़ाई झगड़े और ज्यादा भयानक रूप ले लेते हैं, जिस पर पिंकी कभी अपने मैके रहती, कभी ससुराल रहती। 2 महीने मैके में तो 2 महीने ससुराल, यानी कि शादी को 2 साल बीत गए। उसकी बहन ने जो यहाँ पर बताया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो अनुज है, उसकी जो बहन है पूनम, उसने जो जानकारी दी है उसी को मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। वो 2 साल में लगभग 7 महीने ही ससुराल में रही और ससुराल में रहने के बाद कभी भी बेड पर लेटे रहना, काम नहीं करना। 85 साल की माँ थी, पूरा काम वही करती थी। अनुज जब भी अपनी ड्यूटी से आता वो यही देखता कि वो बेड पर लेटी हुई है, जिस पर अनुज उससे कहता कि मेरी बूढ़ी माँ है और यही सारा काम करती है, आपका फर्ज बनता है कि आप इनकी काम में मदद करो। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर पिंकी की और अनुज की लड़ाई हो जाती। अब एक दिन ऐसा आता है जब अनुज को ये लगने लगा कि ये बात करती है फोन पर, घंटों घंटों बात होती है। तो शुरुआत में तो ये लग रहा था कि अभी नई नई दुल्हनिया है, अपने घर पर बात करती होगी। ठीक जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे अपने आप सुधार होता चला जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगता है अपने आप को सेटल करने में, लेकिन देखते ही देखते 10 महीने 1 साल बीत जाता है, लेकिन उसकी फोन करने की आदत नहीं बीती। कभी वो छत पर जाकर फोन करती, कभी देर रात फोन करती, कभी जब अनुज अपनी ड्यूटी पर चला जाता, क्योंकि अनुज मेरठ के ही एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट था। वो सुबह को जाता था, शाम को आता था। इस बीच पिंकी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी। एक बार पिंकी ने अनुज पर एक केस भी दायर किया था बीच में, जिस पर पुलिस वालों ने दोनों को बुलाकर वहां से समझाकर भेज दिया और पिंकी भी अपने ससुराल आ गई। एक दिन लगभग 1 घंटा 49 मिनट की वीडियो कॉल होती है और वीडियो कॉल में उनकी आपस में बात होती है, पिंकी की और उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम था वासु। वो भी पिंकी की जो चचेरी बहन है उसका देवर था, उसका लड़का। ये पूरा मुझे अभी कंफर्म नहीं है, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, बेटा था या लड़का था। खैर, उसका नाम था वासु। उसकी
प्रेम प्रसंग वासु के साथ चल रहा था। वासु के साथ चलने के बाद उसने बताया कि मैं इस शादी से अनुज के साथ खुश नहीं थी, मैं वासु से शादी करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप के दबाव के कारण मैंने ये शादी की। घर में काम कर नहीं करना ये अपने आप में बड़ा झंझोर रहा था। और जब अनुज से पूछा गया तो अनुज ने बताया कि मुझे इसके फोन करने पर थोड़ा सा शक था। एक दिन अनुज के हाथ उसका मोबाइल लग जाता है, जिसमें मोबाइल पर अश्लील चैट थी और जो फोटोग्राफ्स थे मनाली के, जो हिमाचल प्रदेश में मनाली पड़ता है, उसके भी फोटोग्राफ्स थे वासु के और पिंकी के साथ, दोनों के। इस पर उसको थोड़ा शक हो जाता है। एक दिन अब ये अनुज गुमसुम रहने लगता है। एक दिन इसकी बहन पूनम पूछती है कि भाई तुम गुमसुम क्यों बैठे हो, घर में कलेश चल ही रहा था। इस पर कभी घर वाले समझा देते थे, कभी बाहर वाले आकर समझा देते, सुलह करवा देते थे, मामला शांत हो जाता था। लेकिन जब से उसने फोटोग्राफ्स देखे और उसकी चैट पढ़ी तो अनुज गुमसुम रहने लगा। जब गुमसुम रह रहा था तो सभी परिवार एक दिन बैठा था, तो भाई बहन ने पूछ लिया, जो पूनम थी, कि भाई तुम इतने हंसमुख रहने वाले आजकल इतने गुमसुम क्यों रहते हो। तब वो एकदम इमोशनल हो जाता है, थोड़ा रोने भी लगता है और अपनी बहन से बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ी है पिंकी की और फोटोग्राफ्स देखे हैं जिसमें उसका एक अफेयर एक वासु नाम के लड़के से चल रहा। इस पर पिंकी ने अपनी जो भाभी, पूनम ने अपनी जो भाभी थी पिंकी, उससे बात करने की कोशिश की, दोनों ने, अनुज ने और पूनम ने। तो पिंकी ने इस पर भी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया और दोनों को अच्छा बुरा कहा। एक दिन अनुज अपने घर लौटता है ड्यूटी से, और ड्यूटी से लौटने के बाद उसकी पत्नी पिंकी कहती है कि बाजार से दूध ले आओ, जबकि जो पूनम ने बताया कि घर में हमारे पशु भी हैं और 2 से 3 लीटर दूध हमेशा रहता, लेकिन फिर भी उसने बाजार से दूध मंगाया। अब अनुज बाजार से दूध लेकर आता है, पिंकी उसे कॉफी बना कर देती है। पूनम का ये कहना है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने इस तरीके से कॉफी बना कर दी हो। कॉफी जब अनुज पीता है तो उसके 2-3 मिनट बाद उसकी हालत खराब होने लगती है और वो चिल्लाने लगता है, तड़पने लगता है। तभी माँ देखती है कि बेटा चिल्ला रहा है। इस पर जो पत्नी थी, पत्नी बिल्कुल भी उसके पास नहीं आती है। वो तड़प रहा था और पत्नी बिल्कुल भी पास नहीं आई। माँ ने देखा कि मेरा बेटा तड़प रहा। तड़पते हुए माँ ने अपने घर के बाहर जाकर शोर मचाना स्टार्ट किया, जिस पर आस पड़ोस वाले वहां पर आते हैं और उनमें कुछ अनुज के दोस्त भी थे। अनुज के दोस्त अनुज को एक नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं इलाज के लिए, जहां पर उसका इलाज चलता है, लेकिन डॉक्टर वहां से मना कर देते हैं, जवाब दे देते हैं कि इसकी हालत ज़्यादा खराब है, ज़्यादा गंभीर हालत है, आप इसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए। फिर मेरठ लाया जाता है, मेरठ में उसका ट्रीटमेंट चलता है। बहन का ये कहना है पूनम का कि अभी तक मेरे भाई को देखने के लिए पिंकी नहीं आई है, यानी उसकी भाभी जो है वो नहीं आई है, ना ही उसने फोन पर बात की है। अब पिंकी को उसका भाई उसकी ससुराल से अपने घर ले गया है। पूनम ने, जो अनुज की बहन है, उसने ये भी यहाँ पर बताया है मीडिया कर्मियों को कि इस कांड को करने से पहले व्हाट्सएप पर 1 घंटा 49 मिनट की यहाँ पर वीडियो कॉल हुई है, जिसमें दोनों ने मिलकर, वासु ने और पिंकी ने मिलकर इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया। तो दोस्तों, अभी अनुज की हालत में थोड़ा सुधार है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में है। हालांकि उसे कुछ हुआ नहीं है। पुलिस अनुज से भी बात कर रही है और जो ये केस है इसकी छानबीन में लगी हुई है, कितना इसमें सच है कितना झूठ है। हालांकि जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अभी इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है कि पिंकी ने ही घटना को अंजाम दिया है या अनुज सही कह रहा है या अनुज गलत कह रहा है, अनुज की बहन सही कह रही है, अनुज की बहन गलत कह रही है। अभी कोई खुलासा नहीं हुआ। पुलिस जो है अपने सबूतों के आधार पर और हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। जांच में यदि पिंकी दोषी पाई जाती है तो उसको कोर्ट में पेश करके सजा दिलाई जाएगी और अनुज को इंसाफ दिलाया जाएगा। तो ये थी आज की सच्ची कहानी जो मुजफ्फरनगर से थी। तो दोस्तों, ऐसा होता है, शादियां आजकल खेल बन गई हैं, जिसको चाहो उसको मार दो। शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो एक दूसरे के परिवार को ही नहीं जोड़ता, बल्कि पति पत्नी को एक बनाता है। और उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो रिश्ता
भगवान के नाम पर जोड़ रहे हैं और जिसका साक्षी भगवान है, उस रिश्ते को हम इस तरीके से एक खतरनाक अंजाम दे दें तो ये अपने आप में बड़ी झंझोड़ कर रख देने वाली बात है। यदि पिंकी ने ऐसा किया है तो उसने बहुत गलत किया है। यदि उसको अनुज से शादी नहीं करनी थी, उसे वासु से शादी करनी थी, वो अपने माँ बाप से जिद करके या कैसे भी उन्हें मना सकती थी, कि क्योंकि दोनों का ही यहाँ पर जो भविष्य है वो खराब हो गया है। हम तो यही कहेंगे, यदि आप किसी से शादी करने के इच्छुक नहीं हैं तो आप स्पष्ट रूप से मना कीजिए, क्योंकि बाद के जो अंजाम होते हैं वो बहुत डरावने होते हैं, बहुत भयानक होते हैं। तो इसी कहानी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।